आज से करीब 2 से 3 महीने पहले देश की राजधानी दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में एक गैंगवॉर हुई थी। इस गैंगवॉर में हरियाणा के अमन जून नामक एक बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे कांड में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, जो नीरज बवाना का शागिर्द बताया जाता है, उसका नाम निकलकर सामने आया था। हालांकि इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई शूटरों की गिरफ्तारी हुई। कुछ लोगों का तो पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, लेकिन एक लड़की ऐसी थी जो कई महीनों से पुलिस को चकमा दे रही थी। अब हिमांशु भाऊ की वो गर्लफ्रेंड गिरफ्तार हुई है। हिमांशु भाऊ की गर्लफ्रेंड कहां भागने की तैयारी कर रही थी, कौन है वो और इस पूरे घटनाक्रम को कैसे अंजाम दिया गया था, आज के इस वीडियो में विस्तार से आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की 19 साल के लेडी डॉन को गिरफ्तार किया है। यह महिला पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके के बर्गर किंग में हुए हत्याकांड में शामिल थी। लेडी डॉन के नाम से मशहूर अनु धनखड़ को यूपी के लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल सीमा के पास से पकड़ा गया। अनु धनखड़, जो इस मामले में एक घोषित अपराधी थी, 18 जून को हुई दिल्ली के बर्गर किंग हत्याकांड के बाद से लगातार फरार चल रही थी। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के उपायुक्त अमित कौशिक ने कहा है कि अनु धनखड़ हरियाणा के रोहतक की रहने वाली है और बर्गर किंग रेस्टोरेंट में अमन जून नाम के एक व्यक्ति की हत्या में शामिल थी। 18 जून को इस हत्याकांड के तीनों आरोपी बाइक पर सवार होकर रजौरी गार्डन के बर्गर किंग आउटलेट पहुंचे थे। इनमें से एक आरोपी बाहर ही रुका हुआ था, जबकि 2 आरोपी अंदर गए और अमन जून पर 20 से 25 राउंड गोलियां चलाई गई थी। अमन जून उस वक्त एक महिला के साथ अंदर बैठा था। पीड़ित अमन की मौके पर मौत हो गई थी। शूटरों के द्वारा गोली चलाए जाने के बाद रेस्टोरेंट के अंदर करीब 50 से ज्यादा ग्राहक और 10 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे। इस हत्या की जांच के दौरान अनु धनखड़ का नाम एक प्रमुख आरोपी के रूप में निकलकर सामने आया था, जिसने अमन को बर्गर किंग आउटलेट पर बुलाया था। उसने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर अमन से दोस्ती की थी और उसे क्राइम सीन पर लेकर आई थी। जुर्म के वक्त अमन के साथ वो रेस्टोरेंट के अंदर बैठी थी। गोलीबारी के दिन अनु धनखड़ ने हिमांशु भाऊ को फोन पर सूचित किया था कि अमन उससे बर्गर किंग में मिलने आने वाला है, जहां बाद में उसे मार दिया गया। इस हत्या के बाद अनु मुखर्जी नगर में अपने पीजी लौट गए और अपना सामान इकट्ठा किया। फिर ISBT कश्मीरी गेट से उसने चंडीगढ़ के लिए एक बस पकड़ी और बाद में अमृतसर होते हुए कटरा चली गई। पुलिस पूछताछ के दौरान लेडी धनखड़ ने खुलासा किया है कि वो हिमांशु भाऊ और साहिल रितोलिया के दोस्त थी, जिन्होंने उसे अमेरिका में भेजने के लिए वीजा और अन्य दस्तावेज देने का वायदा किया था। अनु धनखड़ का नाम गोहाना के मंटूराम हलवाई की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग की एक घटना में भी निकलकर सामने आया है। उसके मुताबिक हिमांशु भाऊ, जिसे वो भाऊ कहती है, उसने मनी एक्सचेंज की दुकान के जरिए पैसे भेजे और 22 अक्टूबर को हिमांशु भाऊ ने उसे बताया कि मामला शांत हो चुका है और उसे पीजी खाली करने का निर्देश दिया था। उसने उससे आगे कहा कि वो दुबई होते हुए USA जा सकती है। उसे नेपाल सीमा पार करने के लिए लखीमपुर खीरी बुलाया गया था, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे धर दबोचा।